घोसी लोकसभा क्षेत्र में हम हैं। लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। 1 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में हम घोसी क्षेत्र में हैं। घोसी की आवाम से बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ अब की बार रुझान हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के इजहार अली से हम इनसे बातचीत करते हैं। घोसी में 1 दिन बाद वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं आप लोग, क्या रिस्पॉन्स दिखा, क्योंकि अब तो 1 दिन बाद ही वोटिंग होनी है। नहीं, घोसी की सम्मानित जनता पे पूरा भरोसा और विश्वास है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन में जो हम लोग हैं, छड़ी चुनाव निशान है और भारी मात्रा में यहाँ छड़ी जो है खड़ी होने वाली है। 4 तारीख को रिजल्ट के साथ हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। राजभर समाज की एक पार्टी है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। कल तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग सुभाषपा से इसमें शामिल होते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में 2 दिन पहले, वोटिंग के 2 दिन पहले। तो ये नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजभर समाज जो है वो अब एक तरफा या इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाएगा? देखिए, आपको हम बता दें, हमेशा से ये रहा है कि जब वोटिंग से पहले हर पार्टियां अपना अपना दांव लगाती हैं कि एक माहौल बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन राजभर समाज, अन्य पार्टियों में राजभर नेता तो हो सकते हैं, लेकिन राजभरों का मात्र एक ही नेता है जिसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। 400 पार का जो नारा है वो कहाँ दिख रहा है? क्योंकि लोग अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातों से भटक गए हैं, उल जुलूल कुछ भी बोले जा रहे हैं, मंगलसूत्र गाय भैंस की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि उन्हें अब लग रहा है कि अब हमारी पार्टी हार रही है, यानी एनडीए हार रही है। देखिए, कोई भी नेता या कोई पार्टी नारा बनाती है वो पब्लिक की डिमांड पे बनाती है। जब पब्लिक में ओपिनियन आता है, पब्लिक से ओपिनियन आया एनडीए को, जो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको जनता से फीडबैक मिला कि अब की बार बाउंड्री पार यानी 400 पार। तो इसलिए हर पार्टियां नारा पब्लिक के हिसाब से ही बनाती हैं। तो इसलिए जो है वो अब की बार 400 पार। लेकिन जब लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, आम लोगों से, तो चर्चा होती है महंगाई की, बेरोजगारी की। और प्रधानमंत्री जी जब 14 में सरकार उनकी नहीं बनी थी तब वो कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इस तरीके के उनके वादे थे, लेकिन वो कहीं न कहीं पूरे होते नहीं दिख रहे, क्योंकि ये आम लोग कहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर 24 तक, अभी आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़िए शाम को, रात में गाड़ी से या बस से, तो आप जब दोनों तरफ देखेंगे तो आपको विकास दिखेगा। आपको रोडें, सड़कें और इधर उधर के गांव जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या किसी भी रोड पे आप निकलेंगे तो आपको जगमगाते हुए मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सड़क और बिजली और पानी की व्यवस्था सरकार ने की है। गरीब की भोजन थाली में कैसे भोजन पहुँचे, इसकी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और लगातार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों या माननीय प्रधानमंत्री जी हों, लगातार हम लोग गरीबों के बीच में धरातल पे काम करते हैं। और आने वाले जो एनडीए की सरकार होगी उसमें आपको गरीबों की बिजली की बिल की बात होगी, वो माफ़ करने की बात होगी। और तमाम सी योजनाएं जो हम लोगों के अगले 5 साल में होने वाली हैं वो आपको दिखेगा। घोसी में सबसे बड़ा रोजगार का साधन है जो बुनकर समाज है। यहाँ पर उन लोगों के लिए बड़ी समस्या, वो लोग कहते हैं कि जो बिजली बिल पहले की चीज़ें थी वो 72 रुपये थी, अब उसको बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है। सब्सिडी वगैरह की पहले की वो चीज़ें सिस्टम था, लेकिन वो चीज़ें अब बढ़ गई हैं। तो बुनकरों की वैसे भी इनकम कहीं ना कहीं कम है कोरोना के बाद से। उसके बाद अब इनका बिजली बिल बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बुनकरों के लिए बड़ी समस्या है। देखिए, बुनकरों के लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं और आपका धन्यवाद जो आपने इस मुद्दे को उठाया, मैं आपको विशेष धन्यवाद दूंगा। बुनकरों के लिए हम लोगों ने प्लान बना रखा है कि जब किसानों का बिजली का बिल, जो टेब्बो सिंचाई करते हैं, जब उनका माफ़ हो सकता है तो हमारे बुनकर भाइयों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ़ हो सकता है। उसकी एक निर्धारित हो जाएगी 300 यूनिट, 600 यूनिट या जो भी जैसे एक मानक हो जाएगा। तो हम लोग बहुत जल्दी 4 जून के बाद इसको आपको दिखेगा कि बुनकरों के लिए काम होगा अगले 5 साल में और बहुत बेहतर होगा। बिजली बिल, इनकी जो बिजली बिल की समस्या है, इसके लिए हम लोग बहुत सार्थक कदम उठाने जा रहे हैं और आपको दिखेगा 4 जून के बाद। महंगाई को लेकर क्या ख्याल है? क्योंकि लोग जब बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि मोदी जी क्योंकि बार बार कह रहे हैं हर मंचों से कि हम 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं, लेकिन लोग राशन की बात तो मानते हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं उसी राशन को पकाने के लिए हमें 1100-1200 का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। नहीं, महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमने क्या कहा कि 10 सालों में जो हमने किया और अगले आने वाले 5 सालों में हम इस पर सार्थक कदम उठाएंगे और जितनी राहत गरीबों को या देश की जनता को जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे और महंगाई को कम करेंगे।
युवा नाराज है। जो युवा सेना में भर्ती होना चाह रहा था, वो उसको कम से कम 20-30 साल नौकरी करता, लेकिन 4 साल बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा। 18 साल का युवा 22 साल में रिटायर हो जाएगा। लोग ये तंज कस रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो गए, वो कह रहे हैं हमें एक बार और मौका दीजिए, और जो सेना का युवा है, सेना का जवान बनेगा, वो 4 साल बाद 22 साल बाद रिटायर हो जाएगा। आपकी बात जायज़ है, और हम लोग अभी एनडीए का घटक दल बने हैं, अभी हिस्सा बने हैं। इन सारे मुद्दों पे चूँकि हम अभी शामिल हुए और उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव के बाद हम लोग सब लोग बैठेंगे, एनडीए की बैठक होगी और सारे मुद्दों पे बात होगी, उसको सार्थक पहल, इस पे जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा। अखिलेश यादव पीडीए की बात चुनाव के पहले से कर रहे, पीडीए का नारा उन्होंने दिया, और अब तो आखिरी चरण का चुनाव भी होना है। वो कह रहे हैं कि पीडीए उनके साथ है, पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की वो बात कर रहे हैं। और मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने सबका विकास किया नहीं, वो अडानी अंबानी का विकास किए हैं। इस तरीके की बातें आती हैं। देखिए, देश की 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ देशवासी हमारे भाई हैं, और हम कोई योजना, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि ये पीडीए हैं, वो पीडीएस हैं, या ये फला है या फला है, ये हम लोग नहीं करते हैं। जो भी योजना बनती है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा जो भी चीज़ें बनती हैं, वो 140 करोड़ देशवासियों के लिए बनती हैं, प्रदेश के 25 करोड़ देशवासियों के लिए बनती, 25 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए बनती हैं, और हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी है वो सबके लिए है, इसीलिए हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उनका विकास हो, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश राजभर अभी कल कह रहे थे कि अखिलेश और राहुल बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने एक बात और फिर जिक्र किया कि पीला गमछा में बड़ा पावर है, थाने में जाइएगा, क्योंकि इसके पहले एक घटना भी हुई थी फर्रुखाबाद में पीला गमछा को लेकर ही, और उन्होंने फिर से ये बातें दोहराई है जब वोटिंग होनी है घोसी में और उनके बेटे मैदान में। देखिए, मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा कि देखिए, पब्लिक को गुमराह ना करें। कहने का मकसद ये था, आप बात समझो, मकसद ये था कि जो हमारा देश के आज़ादी के बाद जो गरीब शोषित वंचित समाज है, खासकर जो पिछड़ा शेड्यूल कास्ट, ये बहुत दबा मरा कुचला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में अन्याय अत्याचार होता था इनके साथ। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि आप थाने में जाइए और आपकी बात थानेदार सुनेगा। मकसद कहने का कुछ और था और मीडिया ने उसको दिखाया कुछ अंदाज से दूसरा। मकसद कहने का ये था कि जो आदमी दरोगा के सामने नहीं बैठ सकता था, आज ओम प्रकाश राजभर जी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका अपना एक दबदबा, एक जलवा है। तो जब आप पीला गमछा डाल के जाएंगे तो उसकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की शक्ल दिखाई देगी, तो वो न्याय करेगा आपके साथ, वो गलत काम नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि आपको न्याय देने के लिए हम लोग सरकार में हैं और हम एक प्रतिबद्ध हैं आपको न्याय देने के लिए, लेकिन उसको आपके साथ, मतलब हमारे मीडिया के साथियों ने गलत अंदाज से पेश किया। गरीब आदमी अगर पीला गमछा लेकर जाए तो उसके साथ न्याय होगा। बिल्कुल, कोई भी आदमी जाएगा उसके साथ न्याय होगा। उसको उसकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर जी की शक्ल दिखाई देगी, तो सामने वाला जो भी बात रखेगा, जो न्याय योचित होगी बात, वो होगा।